बट ऑन अ सीरियस नोट, ये जो जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति है, मतलब क्या इस तरीके की बातों को इतना लूजली कहना चाहिए या वाकई में इसको सीरियसली लेना चाहिए? अगर सीरियसली लेना चाहिए तो फिर फॉलो अप एक्शन भी होना चाहिए। भाई किरण रिजिजू जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बन गए कि जिस तरह के मिनिस्टर को मैं कमेंट तो नहीं करूंगा, अच्छे लड़के हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, उनको देखोगे उनकी जो है अपनी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर रील्स डालते हैं, कभी की जीप को धक्का दे रहे हैं दोनों के अंदर, कभी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। तो उनको एक शौक है अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का। कहते कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो होता है बड़ा इसके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, उसको सब पार्टी को लेकर के चलना होता है, उसको कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। उसका काम है कि पार्लियामेंट चलाना है, पार्लियामेंट चलाने के लिए हर पार्टी के साथ लेके चलना पड़ता है। अगर पार्टियों से दुश्मनी करना शुरू कर देंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? हालांकि हो सकता है रूलिंग पार्टी के हैं, आप अपने लॉयल्टी है, आपका सब कुछ है, करिए। मैं किरण रिजिजू सोचते नहीं, उनको लगता है कि जितना खिलाफ बोलो राहुल गांधी, मैंने पहले कई बार कहा, आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि राहुल गांधी को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जिम्मेवार बीजेपी है। और बीजेपी के ये नए नेता जो आए हैं, जिनका अर्थ से संघ से कोई परिवर्तन नहीं है, संस्कार नहीं है, उनको लगता है जितनी गाली ज्यादा देंगे उतनी हमारी प्रमोशन रहेगी, इसे टिके हुए हैं वहां पर, कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो रिजू ने जो कहा है कि राहुल गांधी खतरा है देश के, क्योंकि उनके पास एक चीज बन गई है कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो आप एंटी नेशनल है। एक उनको लाइन दी गई है कि आपको हर चीज में ही बोलना है। वो कहेंगे जी आप नीम खाना चाहिए, नीम का पत्ता, नीम के पत्ते से डायबिटीज कम होंगी, तो कहेंगे नहीं ये तो एंटी नेशनल बात कर दी, नीम नहीं खाना चाहिए, ये क्योंकि कांग्रेस ने कहा इसलिए एंटी नेशनल है। तो ये तो कोई भी चीज कह रही है, वो कहेंगे दूध पीना चाहिए, दूध में बड़ा होता है, बीजेपी वाले दूध नहीं पीते, हम तो दूध पिलाएंगे, नहीं ये तो एंटी नेशनल है, दूध पीना भी। तो इससे एक बन गया नैरेटिव, जो कहेंगे वही उल्टा कहना हमारे को उसके ऊपर। तो क्योंकि लॉजिकली तो जवाब एक दूसरे को दे नहीं रहे दोनों, क्योंकि आप टीवी डिबेट देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनाथ वो बीजेपी वाले सवाल करते हैं, उल्टा पुराना लेके वो आ जाती है। राहुल क्या भाटिया जी बैठे हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो पढ़ के नहीं आते, कई बार बोल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनको पास्ट में इनका क्या हुआ, बीजेपी का रोल क्या रहा, किसी को पता नहीं है। हर पार्टी ने डिफेक्ट लगाए वहां पर। बीजेपी के होते हुए सरकार में या बीजेपी विरोधी में जब थी तब वो क्या करते थे वो भूल गए कि अगर आप ऐसा बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी वाले रिसर्च करके आते हैं, वो आपको उल्टा जवाब देंगे, तो दूसरा जवाब तो आपके पास है नहीं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कम दिखाई देते टीवी पे, क्योंकि उनके अब जो उतना भी उनका वो जो एकेडमिक था, पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, जो उस तरह से भाषण देते थे, वो अब लोगों को समझ में आ गया क्या करते हो। तो इसलिए नई बातें कहने के लिए है नहीं। तो इसलिए यही लगता है कि राहुल गांधी को या किसी को राहुल गांधी एक टारगेट बना रखा उन्होंने, हर डिबेट में राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। वो जो है ना, जैसे अब उन्होंने राम जी कर दिया, अब राहुल गांधी हो रहा है। लेना चाहिए, हम लोगों को डिस्कस करना। आखिरी सवाल है, पिछले दिनों मोहन भागवत कई दिनों तक वो उत्तर प्रदेश में रहे और खबर ये भी आ रही है कि दरअसल उन्होंने योगी से मुलाकात भी की है, और फिर इधर जो उनके दूसरे डिप्टी सीएम्स हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा। क्या आपको लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हैंडल नहीं कर पा रही, या वहां फैक्शनलिज्म बहुत खुलकर सामने आ गया और मोहन भागवत जैसे लोगों को उसमें मीडिएट करने की जरूरत पड़ रही? तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि चीजों को। आरएसएस के बारे में कभी अजम्पशन नहीं किया कि आरएसएस के प्रोग्राम साल भर पहले बन जाते हैं। मैंने पहले भी कहा अगर मोहन भागवत यूपी गए हैं तो एक साल पहले उनका डिसाइड हो गया था 3 दिन इस दिन रहना है वहाँ पर, और वो जब जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ के सीनियर लोगों से मिलते हैं। ये तय है कि एक संगठन में होता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है कि हर जितने क्षेत्र के मजदूर संघ में, विद्यार्थी परिषद में, सब लोग वहाँ पर मिलते हैं। इसलिए वहाँ पर दोनों को मिले जा करके उसको क्या बात। और आप योगी की वजह से तो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उसको हैंडल करने में परेशानी है। जिस दिन से बने उस दिन से लग रहा था कि ये तो अमित शाह ने नहीं बनने, अमित शाह के आदमी नहीं है, ये मोदी जी के आदमी हैं। और 10 साल में वो चलता आ रहा है, अब 11वां साल आने वाला है, अब चुनाव होने वाला है, 9 साल हो गए हैं 10 साल को। इसलिए ये इसके ऊपर अटकलें लगाना कि योगी जो हैं एक अपने दम पर जीत के दूसरी बार आए हैं, अब तीसरी बार उनका चुनाव है। योगी जी के प्रति पर्सनल कोई स्कैंडल आज तक आया नहीं। मैंने पहले भी बताया, योगी जी के ऊपर पहनावा भी वही है, रहने का तरीका भी वही है। जब अपने गोरख जाते हैं वहाँ वहीं गाय का दूध करते हैं कि भाषा में जाते वैसे करते हैं। तो पहले जो था कि जब जाते थे किसी के घर में तो वहाँ पर सोफा लगता था, एयर कंडीशन लगता था, वही सब बंद हो गया शुरू में। बाबू लोगों ने कोशिश की है उनको बदलने की, वो नहीं बदल।
तो योगी जी के साथ मिलने के बाद जो मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर कोई चर्चा, चुनाव आने वाला है अगले साल 27 में चुनाव है, और बीजेपी अगर वहां नहीं जीती तो उसके बाद 2029 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि इस बार भी 240 पे आई थी, और उड़ीसा में अगर नहीं जीतते तो सरकार नहीं बनती यहाँ पर। आज वहां पर 40 सीटों पर निपट गई, अगली बार 20 पे निपट गई तो क्या होगा। तो इसलिए यूपी के प्रति चिंतित होना सबका जरूरी है। और यूपी का सारा काम आरएसएस, जैसे भागवत जी ने पहले कहा कि हम जो हैं, हमारे अच्छे दिन नहीं आए हैं, हमारे अच्छे दिन बीजेपी की वजह से नहीं आए हैं, बीजेपी की हमारे वजह से आया है, क्योंकि हमने जो एजेंडा लिया था उसका पूरा किया था। तो यूपी के अंदर काफी काम हुआ है। अब राम के मंदिर के देखें, इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी मैंने रिपोर्ट दी कि IIM लखनऊ की, क्यों उन्होंने कहा कि अब अयोध्या बना नया राम टेम्पल पर एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ का भी हो गया, और यूपी का GDP भी बढ़ गया। ये तो आप कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म है, पर आस्था को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये भी अपने आप में वही बहुत है। उसकी वजह से भी जीतने की कोशिश हो सकती है। और बाकी अखिलेश यादव अभी तक वहाँ पर एक्टिव हैं, बड़े एक्टिव हैं, उनके पीछे अभी तक उनके लोग डिफेक्ट नहीं कर पाए, वो लोग नहीं पाए। अभी चुनाव होगा तब देखते क्या होता है। परंतु जो आपने डिप्टी चीफ की बात की, आप शायद पाठक जी की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है पाठक जी ने कहा कि जी पाठक जी पार्टी में थे, आप नहीं थे। उन्होंने कहा वो कौन थे पार्टी में थे, ये बात तो ठीक है, योगी जी पार्टी में बीजेपी बहुत नहीं थे, वो तो अपना काम करते थे। परंतु जब से बीजेपी में आए हैं, वो तो सीनियर हैं बीजेपी, उनसे भी वो पहले बीजेपी में आए, पाठक तो बाद में आए हैं। इसलिए पाठक साहब ने अपने हिसाब से किस तरह से कहा, उसको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। परंतु ब्राह्मण फेस बीजेपी उनको बनाने में लगी हुई है, और पाठक साहब वैसे भी मिलनसार आदमी है, सबसे मिलते हैं और बोल रहे हैं, उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हर चीजें आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, यहाँ डिसाइड होते दिल्ली में, यहीं डिसाइड होंगे। इसलिए उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। इस पार्टी में जब तक नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह तब तक बता नहीं सकते क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.